Hello everyone. In the previous class we started the chapter the resource and development. The geography is first chapter. In this chapter we saw various types of resources. We started with the definition of resource. Okay, we understood the definition of resource. Then we saw variety of resources. We saw the kinds of resources. तो हमने resources को देखा था on the basis of their origin, on the basis of the exhaustibility and on the basis of their ownership. इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब कंटिन्यू करते हैं. एक लास्ट टाइप का हमारा रिसोर्स का टाइप बचा हुआ है, उसको बोलते हैं हम लोग रिसोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. चैप्टर का नाम है आपका रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट. जो हेडिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, उसका नाम है रिसोर्सेस ऑन द basis of the status of development. कि जो रिसोर्स हैं उनका डेवलपमेंट का बेसिस क्या है, उसके हिसाब से हम लोग रिसोर्सेस को पढ़ने वाले हैं. तो डेवलपमेंट से समझ में आ रहा है कि रिसोर्स के डेवलपमेंट की बात हो रही है. मतलब कि रिसोर्स को हम लोगों ने नेचर से लेकर के कंज्यूमर तक पहुंचाना या यूजर के पास पहुंचाना, इस पूरी प्रोसेस में रिसोर्स कहाँ हमको कितना इंपॉर्टेंस है या रिसोर्स का पूरा प्रोसेस हम लोग इसमें कवर करते हैं. ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जो रिसोर्स हमारे पास में आते हैं, सबसे पहले जो रिसोर्स हम लोग पढ़ रहे हैं वो रिसोर्स हैं हमारे पोटेंशियल रिसोर्स. हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टाइप के रिसोर्स को पोटेंशियल रिसोर्स. तो पोटेंशियल रिसोर्स क्या होते हैं समझिएगा. व्हाट आर पोटेंशियल रिसोर्स? ऐसे रिसोर्सेस जो किसी जगह पर पाए जाते हैं लेकिन ना उनका डेवलपमेंट हुआ है ना ही उनका यूटिलाइजेशन हुआ है. हमें पता है ये चीज वहां पर अवेलेबल है. वी नो दैट दिस थिंग इज अवेलेबल एट सम प्लेस एंड वी हैव नॉट स्टार्टेड यूटिलाइजिंग इट, नॉर वी हैव डेवलप्ड इट. कि चीज है, अभी तक उसका डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है, प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है और अभी तक उसको यूज नहीं किया है, यूटिलाइज नहीं किया है. वैसे रिसोर्सेस को हम लोग पोटेंशियल रिसोर्स बोलते हैं, है ना. जैसे कि हम बात करें राजस्थान में और गुजरात साइड देखें हम लोग, तो हमको विंड एनर्जी बहुत ज्यादा मिलती है. ठीक है, लेकिन क्या हम लोगों ने सारी की सारी विंड को कन्वर्ट करने का काम शुरू कर दिया है? क्या हम लोग विंड एनर्जी को इस्तेमाल कर पा रहे हैं? क्या नहीं कर पा रहे हैं. समझ रहे हो कि नहीं. तो इस तरह के रिसोर्स को हम बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्स. तो व्हाट डेफिनेशन डू वी ड्रॉ पोटेंशियल रिसोर्स? अवेलेबल, मिलती है, बट neither development nor utilization has started. कि ना तो डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है ना ही उसका यूटिलाइजेशन स्टार्ट हुआ है. ठीक है, रिसोर्स है लेकिन ना तो डेवलप हुआ है ना ही वो यूटिलाइज हुआ है. एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हम लोग वही लिख देंगे जो हमारे पास में था. क्या लिख देंगे? विंड एनर्जी, वाटर रिसोर्स, विंड रिसोर्स और विंड एनर्जी बोल सकते हैं हम लोग. ठीक है, वाटर रिसोर्स ये बोल सकते हैं हम लोग. ठीक है, तो कहीं कहीं पर ये चीजें इस तरह से भी. आगे बढ़ते हैं और दूसरे टाइप का रिसोर्स देखते हैं. पहले टाइप का रिसोर्स समझने में कोई तकलीफ नहीं है. प्रॉब्लम सेकंड और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थर्ड से आती है क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट होने लगते हैं. सेकेंड टाइप का रिसोर्स जो हमारा है उसे हम बोलते हैं डेवलप्ड रिसोर्स. क्या बोलते हैं? डेवलप्ड रिसोर्स. तो विच आर द डेवलप्ड रिसोर्सेस? वो रिसोर्सेस जिनको आपने देख लिया, आपने समझ लिया, आपने पता कर लिया, आपने सर्वे कर लिया, आपने क्वालिटी पता कर ली रिसोर्स की, आपने क्वांटिटी पता कर ली, लेकिन आपने यूटिलाइजेशन प्रोसेस या डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया है. ठीक है, समझते हैं क्या बोल रहे हैं. द रिसोर्सेस विच हैव बीन सर्वेड, सर्वे हो चुका है. ठीक है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन एस्टिमेटेड. क्वालिटी और क्वांटिटी को एस्टिमेट कर लिया है लेकिन हमने यूटिलाइजेशन स्टार्ट नहीं किया है.
है ना, बट यूटिलाइजेशन नॉट स्टार्टेड, यूज करना उसको स्टार्ट नहीं किया। वी कैन ऑल्सो से दैट दे आर रेडी टू यूज रिसोर्स, है ना, बस यूज करने के लिए रेडी है, बस हम लोगों ने यूज करना इसको स्टार्ट नहीं किया है। तो इस टाइप के रिसोर्सेस को हम लोग बोल सकते हैं डेवलप्ड रिसोर्स। अगला आता है हमारा तीसरा वाला रिसोर्स आता है जो, उसे हम बोलते हैं स्टॉक। स्टॉक नाम से समझ में आ रहा है, जैसे हम लोग घर में स्टॉक रखते हैं चीजों का, वैसे ये रिसोर्स होता है। ये किस काम का रिसोर्स होता है समझिएगा। द रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना, कि ऐसे रिसोर्सेज जो टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग यूज नहीं कर पा रहे, वी डोंट हैव प्रॉपर टेक्नोलॉजी टू यूज दिस रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग बोलते हैं स्टॉक, है ना। स्टॉक है, वी आर नॉट यूजिंग देम, समझ में आ रही बात को। तो स्टॉक रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड, विच कैन नॉट बी यूज्ड बिकॉज वी डोंट हैव अ नो हाउ टू इट अ प्रॉपर टेक्नोलॉजी टू यूटिलाइज देम। जैसे अब हम बात करें पानी में हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, वी नो इट वेरी वेल, बट वी डोंट हैव प्रॉपर टेक्नोलॉजी दैट कैन डिस्ट्रैक्ट, दैट कैन डिवाइड द वाटर इनटू H2O, H2 डिफरेंट एंड O डिफरेंट, ना। केमिकली इक्वेशन बना के बोर्ड पे तो बड़ी आसानी से कर दोगे, बट व्हेन वी टॉक, व्हेन वी वांट टू डू इट फिजिकली, सो इट्स नॉट टेक्नोलॉजिकली पॉसिबल, है ना। तो जब बात कर रहे हैं, या हो सकता है पॉसिबल है बट फिजिबल नहीं है, तो बात ऐसी हो रही, तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, इसको इस तरह के रिसोर्स को हम बोलेंगे स्टॉक, है ना। एग्जाम्पल चाहो तो आपको H2O वाला रख सकते हो, ठीक है। यहां पर एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं कि मेनी रिसोर्सेज आर डेवलप्ड रिसोर्स। चौथा आपका आता है विच इज नेम्ड एज रिजर्व। अगला रिसोर्स जो आता है उसको हम लोग रिजर्व बोलते हैं, और रिजर्व नाम से समझ में आ जाना चाहिए आपको कि फ्यूचर नीड को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो द रिसोर्सेज सेव्ड फॉर फ्यूचर यूज, है ना, जो भविष्य के लिए रख लिया। टेक्नोलॉजी भी है आपके पास, सब कुछ है, आप चाहो तो अभी यूज कर सकते हो, बट यू आर नॉट यूजिंग, यू आर सेविंग देम फॉर फ्यूचर। दे आर नोन एज रिजर्व रिसोर्सेज। आप लोगों ने फॉरेस्ट में रिजर्व वर्ड सुना होगा, तो फॉरेस्ट में ऐसे कई फॉरेस्ट होते हैं जिस एरिया को कट करने से मना कर देते हैं लोग, हम बोलते हैं दे आर रिजर्व फॉरेस्ट, नोबडी विल एंटर दिस फॉरेस्ट, नोबडी विल कट और नोबडी विल पीक द लॉग्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फॉरेस्ट। तो वो क्या हो जाता है, आपका रिजर्व हो जाता है। तो अल्टीमेटली वी हैव गॉट 4 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स, स्टॉक एंड रिजर्व। होप ये आपको समझ में आ रहा है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप उसको कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर लीजिए। क्लियर है? शुड आई क्लीन इट? अगली बात चीज जो हमारे सामने आती है वो आती है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। अगली जो हेडिंग हमारे पास आती है दैट इज डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। कि रिसोर्स के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले कि रिसोर्स का यूज होकर के क्या हो रहा है। कि हमको एक चीज तो अच्छे से जानते हैं कि वी हैव बीन यूजिंग द रिसोर्सेज इनडिस्क्रिमिनेटली, है ना। हम लोग इतनी अंधाधुंध तरीके से, इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं कि वो बर्बाद हो रहे हैं। तो एक क्वेश्चन आता है, कई बार आप चाहे तो लिख सकते हैं, क्वेश्चन आता है कि indiscriminate uses of resources have given rise to various problems. Indiscriminate uses of resources have given rise to various problems. What are the problems? So problems due to indiscriminate यूज ऑफ रिसोर्स, है ना। यूज बोल दो, यूटिलाइजेशन बोल दो, डेवलपमेंट बोल दो, कि रिसोर्सेज का डेवलपमेंट या यूटिलाइजेशन जो इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से कर रहे हैं उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है ये समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नंबर 1, फर्स्ट डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज।
कि रिसोर्सेज का क्या हो रहा है, डिप्लेशन हो रहा है। डिप्लेशन मतलब उनकी क्वालिटी डल होती जा रही है, खराब होते जा रहे हैं रिसोर्सेज, ठीक है, दे आर बीइंग डिप्लेटेड। नंबर 2, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इनटू फ्यू हैंड्स। मतलब क्या हो रहा है, रिसोर्सेज जो हो रहे हैं वो लिमिटाइज्ड हो रहे हैं, सिर्फ लिमिटेड लोगों के हाथ में। वो बोलते हैं ना इंग्लिश की कहावत है, रिच गोज रिचर एंड पुअर गोज पुअरर। तो दैट थिंग इज हैपनिंग, है ना। अमीर आदमी के पास, किसी लिमिटेड लोगों के पास रिसोर्सेज इकट्ठे होते जा रहे हैं और बाकी लोग जो हो रहे हैं वो रिसोर्सेज के लिए तरस रहे हैं। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि गांव में जनरली क्या होता था पहले के जमाने में, लैंडलॉर्ड वगैरह के पास जो कुएं होते थे घर पे, ठीक है, तो दे कुड हैव द एबंडेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर विद देम। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द अदर विलेजर्स, है ना, जो गरीब पुअर पेसेंट्स होते थे, वो लोग पानी के लिए तरसते थे। तो ये एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इनटू द लिमिटेड हैंड्स हो रहा है ना। तीसरी बात करते हैं हम लोग, अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग कि एक्सप्लॉयटेशन। रिसोर्सेज हैव बीन एक्सप्लॉयटेड बैडली, कि बहुत बुरी तरह से एक्सप्लॉइट हो रहे हैं लोग, बहुत ज्यादा, मतलब जितना यूज कर रहे हैं ना उससे ज्यादा बर्बाद भी कर रहे हैं रिसोर्सेज को। जितना यूज कर रहे हैं उससे ज्यादा बर्बाद कर रहे हैं। तो ये बर्बादी जो है रिसोर्सेज की अल्टीमेटली पूरी तरह रिसोर्सेज को खत्म करेगी। देखो यहाँ पर रिसोर्स खराब हो रहा है, यहाँ पर रिसोर्स जीरो हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, खत्म हो रहा है, टू डिफरेंट थिंग्स। राइजिंग इकोलॉजिकल या बात करें इन्वायरमेंटल राइजिंग इन्वायरमेंटल क्राइसिस, या बोल सकते हैं हम लोग डैमेज। जैसे हम बात करें ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है ना, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ओजोन लेयर में छेद हो रहा है, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी स्पोकन फॉर दिस क्वेश्चन कि व्हाट आर द प्रॉब्लम ड्यू टू इंडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज। सो दीज आर द प्रॉब्लम ड्यू टू इंडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज। होप ये आपको समझ में आ रही होगी, आ रहा है पक्का। चलिए ठीक है, तो प्रॉब्लम देख ली, प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी देख लेते हैं। प्रॉब्लम का सोल्यूशन, तो इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है ना बड़ा आसान है। इन सारी प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है जिसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैंने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाया था आपको डेवलपमेंट चैप्टर में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, तो डेफिनेशन बताएं आप लोग क्या होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। हाँ सही बोला, क्या डेफिनेशन कि प्रेजेंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विथ फ्यूचर नीड्स। कि आप पूरे रिसोर्स को इस तरह से मत खींचो, इस तरह से मत यूज करो कि भविष्य में आने वाले लोगों के लिए रिसोर्सेज बचेंगे। पेट्रोल बहुत ज्यादा मात्रा में चलाया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, हो सकता है आने वाले टाइम में पेट्रोल मिले ही नहीं, है ना, बंद हो जाए, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं वो वाली अर्थ समिट जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं रियो डे जनेरियो अर्थ समिट। कौन सी ईयर में हुई थी? 1992 में। 1992 में कौन सी जगह पर हुई होगी? ऑब्वियसली रियो डे जेनेरियो। रियो डे जेनेरियो कहां पर है? ब्राजील में, ठीक है। यहां पर यह अर्थ समिट होती है। इस अर्थ समिट में क्या होता है साहब? इस अर्थ समिट में करीब हेड्स ऑफ 100 कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं, साहब, ठीक है। और पार्टिसिपेट करके क्या करते हैं? टू डिस्कस एजेंडा 21। क्या डिस्कस करने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं? एजेंडा 21 को डिस्कस करते हैं। अब एजेंडा 21 क्या है? ये दूसरी चीज आती है आपकी, व्हाट इज एजेंडा 21? तो एजेंडा 21 जो था, है ना, ये इसी अर्थ समिट में डिस्कस किया गया था, है ना। उसको डिस्कस किन लोगों ने किया था? कौन से ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले हुआ था? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ
इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, तो आप पूरा नाम देखेंगे इसको, शॉर्ट में आप बोल सकते हैं UNCED, है ना। तो UNCED की जो मीटिंग होती है एजेंडा 21 पे डिस्कस करते हैं। एजेंडा 21 क्या होता है? एजेंडा 21 जो होता है उसमें ये बात होती है साहब कि वी ऑल कंट्रीज विल फाइट टुगेदर, है ना। क्या बात होती है? ऑल नेशंस वुड फाइट, किससे फाइट करेंगे? किससे फाइट करेंगे? सबसे पहले पॉवर्टी, गरीबी से। सेकेंड, ग्लोबल वार्मिंग, किससे करेंगे? पॉवर्टी से करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग से करेंगे, और इन्वायरमेंटल डैमेज, इन्वायरमेंटल डैमेज से फाइट करेंगे, ठीक है। पॉवर्टी, ग्लोबल वार्मिंग, इन्वायरमेंटल डैमेज से फाइट करेंगे, और साथ ही साथ एक लास्ट पॉइंट आएगा इसमें, डिजीज, बीमारियों से फाइट करेंगे। किससे फाइट करेंगे? डिजीज, बीमारियों से फाइट करेंगे। तो ऑल द कंट्रीज विल टुगेदर फाइट विद ऑल दिस 4 पॉइंट्स, है ना। ये एजेंडा 21 था साहब, है ना। एजेंडा 21 यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरमेंट डेवलपमेंट ने ये प्रोग्राम में ये डिस्कस हुआ था, है ना। इन्होंने इस समिट को कहा था रियो डे जेनेरियो अर्थ समिट, सब 1992 में हुआ, ठीक है। करीब 100 कंट्रीज के लोग इसमें शामिल हुए थे, और सारी बातों का रिसोर्स, सारी बातों का एक जो बात मान ले हम लोग की कंक्लूजन क्या निकाला? कंक्लूजन ये निकाला कि वी नीड टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, वी नीड टू वर्क हार्ड, वी नीड टू वर्क वेरी हार्ड, है ना। और हमें जो एजेंडा 21 जो है ना, इसकी तरफ काम करते हुए क्या करना है? हमें जो है ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के आना है। So ultimate target of these people or ultimate aim of all this conference was to bring sustainable development. क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको? पक्का? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली जो हमारी हेडिंग है वो है रिसोर्स प्लानिंग, कि रिसोर्स की प्लानिंग करना जरूरी है। एंड व्हाई रिसोर्स प्लानिंग इज नीडेड, रिसोर्स की प्लानिंग क्यों आवश्यक है, समझ लीजिएगा। इंडिया की बात करें तो इंडिया में आप देखोगे कि वैरायटी, डाइवर्सिटी बहुत गजब है इंडिया में, ठीक है। अपन इंडिया की बात करें तो इंडिया में गजब की डाइवर्सिटी हमको देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आप देखोगे, है ना, तो कोल माइंस, है ना, कोल के हमारे पास में एबंडेंट क्वांटिटी है, ठीक है। आप उधर चले जाओगे आपके अरुणाचल प्रदेश में, तो उधर आपको मिल जाएगा वाटर बहुत ज्यादा है उधर, ठीक है। और आप उसमें क्या बोलते हैं, लद्दाख चले जाएंगे आप, ठीक है, तो कल्चरल डाइवर्सिटी आपको मिल जाएगी, कल्चरल हेरिटेज आपको मिल जाएगा। तो इंडिया में रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। इंडिया में रिसोर्सेज तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो स्कैटर्ड है, फैले हुए हैं, बहुत ज्यादा स्प्रेड है, एक जगह पे एक्यूमुलेटेड नहीं है। और रिसोर्सेज फैले होने की वजह से हर स्टेट कमा के खा रही हुई है, फायदा भी हो उसका, ठीक है। अपने हर चीज के अपने फायदे होते हैं, हर चीज के नुकसान होते हैं रिसोर्सेज की। तो वी नीड टू प्लान द रिसोर्सेज प्रॉपरली। तो हमें एक बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग की आवश्यकता है, बिल्कुल बैलेंस्ड, ताकि सारी चीजें, ऐसा नहीं हो कि पानी खत्म हो गया एक ही जगह पर, तो ये एक्यूमुलेशन एट वन प्लेस शुड नॉट टेक प्लेस। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वी गो फॉर बैलेंस्ड रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। तो बैलेंस रिसोर्स डेवलपमेंट की शुरुआत कैसे होती है, इसकी कुछ प्रोसेस होती है रिसोर्स प्लानिंग की, हम लोग उसको समझते हैं। इसमें हमारे पास में 3 पॉइंट आते हैं। पहला आता है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्स, कि जो भी रिसोर्स आपने पिकअप किया है उस रिसोर्स का को आइडेंटिफाई करना, पता करना कि रिसोर्स कौन सा है, उसके अंदर उसकी इन्वेंटरी, उसकी सारी एंट्रीज करना, ठीक है। ये मेन काम होता है, सबसे पहला फंक्शन आपका होता है। सेकंड हमारे पास में आता है इवॉल्विंग प्लानिंग स्ट्रक्चर, कि रिसोर्स कैसे होगा, कैसे डेवलप होगा, कौन सी इंस्टीट्यूशन इस रिसोर्स को प्लान करेगी, सेटअप करेगी, आगे बढ़ेगी, ये सारा काम आपका प्लानिंग स्ट्रक्चर में आता है। और तीसरा पॉइंट आता है मैचिंग रिसोर्स डेवलपमेंट टू नेशंस डेवलपमेंट, कि जो रिसोर्स का डेवलपमेंट आप कर रहे हैं
उससे नेशन का डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा, कंट्री का डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो रिसोर्स डेवलप करके ज्यादा आपको फायदा होने वाला नहीं है ना। वाई शुड वी डू, तो फर्स्ट टारगेट इज नेशन डेवलपमेंट। तो अल्टीमेटली ये 3 स्टेप में हम लोग रिसोर्स प्लानिंग करते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट आपका आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री, ठीक है। इसमें आपका आ जाएगा आपका मैपिंग, ठीक है, सर्वेइंग, मार्किंग, एंट्रीज, सारा लिखा पढ़ी वाला काम, बेसिक काम, ठीक है। प्लानिंग स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा, इंस्टीट्यूशनल सेटअप, स्कीम्स, ठीक है, ये सारा आपका प्लानिंग स्ट्रक्चर में आ जाएगा। और नेशन के डेवलपमेंट के साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो एक बात होती है, इसको देखना होता है, कंपेयर करना होता है, देन ओनली द गवर्नमेंट, है ना, डिवाइड्स इसको किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को देती है कि भैया आपको जो है रिसोर्स का डेवलपमेंट करना, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रिसोर्स को डेवलप कर सकते हैं, इस तरह से रिसोर्स डेवलपमेंट होता है ना। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है, बची हुई चीज जो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।